गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो है वो सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आने वाली 1 या 2 क्लासेस में ये सेकंड चैप्टर शायद खत्म भी हो जाए और फिर हम जो है वो आपका थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आज की क्लास को शुरू करने से पहले देख लेते हैं फटाफट से पोल रिजल्ट। तो पिछली क्लास में आपसे जो सवाल पूछे गए थे उनका जो पोल रिजल्ट है वो मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था और आपको यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में आपसे 3 सवाल पूछे गए थे। जिन बच्चों ने तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है राम भतेरी, सरुति, हेमलता, सुनील, देनिका और सुरेंद्र। बाकी बच्चों ने थोड़े थोड़े सवाल गलत किए हैं। तो बहुत से बच्चों ने जो है वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था आपका वो गलत किया था कि अगर आपको ग्राफ दिया है और आपसे पूछा है कि इसके कितने शून्यक होंगे, तो बच्चों ने कहा था कि 2 शून्यक होंगे, लेकिन 2 नहीं होते हैं। कितने होते हैं तो आज फिर से उसके बारे में सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल जो आपका मीनिंग है बहुपद के शून्यकों का, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान में देनी है, जब भी ज्यामितीय अर्थ आएगा तो मतलब उसका ग्राफ आपको पहले से ही बना के दिया गया होगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं एक ग्राफ बना लेती हूँ। एक मैंने बना दिया एक्स अक्ष और एक मैंने बना दिया है वाई अक्ष। ये है एक्स अक्ष, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई अक्ष मतलब वाई एक्सिस। अब मेरा जो है वो एक बहुपद है, उस बहुपद का मैंने ग्राफ बनाना है। उस बहुपद का ग्राफ मेरा ऐसे बन के जा रहा है। तो अब देखो करना क्या होता है, आपको बोला है कि बहुपद का जो ग्राफ होगा वो जितनी बार भी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो देखो जरा, इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार छुआ? एक बार मैम। एक बार, बिल्कुल। कहां पर? पॉजिटिव मतलब धनात्मक की तरफ या ऋणात्मक वाले एक्स की तरफ? नेगेटिव किस तरफ मैम? नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो एक्स को टच किया है। किसने? इस बहुपद के ग्राफ ने एक्स अक्ष को छुआ है। तो जितनी बार ये एक्स अक्ष को छुएगा उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। बिल्कुल ध्यान से देखो, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आते हैं फिर आप गलत कर देते हो। पिछली क्लास में जो ग्राफ था, अगर मैं बताऊं पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें जो ग्राफ था वो ऐसा था कि ये हमारा वो है एक्स अक्ष वाई अक्ष, ग्राफ जो है वो ऐसे को गया था। और आप में से बहुत से बच्चों ने कहा था कि इसके जो है वो 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यक कैसे हो सकते हैं? ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। तो हमारे जो ये बहुपद का ग्राफ जा रहा था, इसने एक्स अक्ष को कितनी बार छुआ है बताओ? एक बार। एक बार। यहाँ पर छुआ इसने एक्स अक्ष को एक बार, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी, ना कि 2 होगी। तो जब जब आपको ये पहचानने के लिए बोला जाएगा कि बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आपने देखना है एक्स अक्ष को, सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है और किसी को नहीं देखना है। जो ग्राफ होगा वो जरूर वो वाई अक्ष को भी छू सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शून्यकों की संख्या अगर बतानी है तो वाई वाले को इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष वाले को ही देखना है। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो पहले मैं पोल बना देती हूँ फटाफट से, फिर आपको क्वेश्चन भी नजर आ जाएगा। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और माइक ऑन करके इसका आंसर कोई नहीं देंगे, सभी इसका आंसर जो है वो पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, अब मान लो जो बहुपद का ग्राफ आया वो ऐसा आया, तो आपने बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। अभी रुक जाओ, ऑप्शन में यहाँ पे लिख देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 0 और ऑप्शन नंबर डी है 3। आपने इसका आंसर देना है पोल में। तो चलिए फटाफट से सभी अपने पोल सेक्शन में जाओ, अभी पोल आपका ओपन हो जाएगा।
चलो पोल ओपन हो चुका है, ऑप्शन ध्यान से देखो और बताओ अपना आंसर कि इस तरह का अगर ग्राफ आपको दिखता है तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। मैम एक्स अक्ष पर बताना है। सिर्फ उस पर, क्योंकि शून्यकों की संख्या होती ही, गिनते ही हम एक्स अक्ष को हैं, वाई को हम देखते ही नहीं है। ठीक है, मैम आंसर तो आपने ही बता दिया। मैंने आंसर नहीं बताया, पिछली बार भी बताए थे मैंने ये इस चीज को, पर पिछली बार भी बच्चों ने गलत किया था। तो अब देखते हैं, तब पिछली तो बार मैंने मैम चीज बताई थी ना कि एक्स अक्ष को ही देखना होता है, पर तब भी बच्चों ने गलत किया था। ठीक है। और अभी भी बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं। क्लास में हमारे पास 26 बच्चे हैं, 26 में से 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश कीजिए, और जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर लो। मैम ये पोल रिजल्ट में आएगा? आ सकता है। मैम एक का हम दो जनों ने क्लास ले रखी है तो दोनों का पोल आता है। हाँ, जो मैंने पोल रिजल्ट भेजा था ना, उसमें मैंने आपका भी नाम लिखा था, अदिति का और अंजू का भी लिखा था, मतलब आप दोनों मिलके ही आंसर देते हो ना। मैम हाँ, तो फिर एक ही आंसर माना जाएगा दोनों का, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा हमेशा। ठीक है, ओके मैम। ओके। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर पोल में जाके कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो अभी भी बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, मैं फिर से बता रही हूं कि जब आपको बोला जाएगा शून्यकों की संख्या निकालने को, तो आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ इस वाली रेखा पर होनी चाहिए। अच्छे से समझो, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो आगे आने वाले पोल के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आपने सिर्फ इस रेखा को देखना है कि ग्राफ की जो रेखा, ये जो लाल रंग की रेखा है ग्राफ की रेखा है, ये ग्राफ की रेखा एक्स अक्ष को कहां काट रही है और कितनी बार काट रही है। तो यहाँ पे तो काट ही नहीं रही थी, ये तो वाई पे जा रही थी, वाई से तो हमें कोई लेना देना होता नहीं। अगर एक्स अक्ष को काटेगी तो हम उसको गिनेंगे शून्य के रूप में, अगर नहीं काटेगी तो नहीं गिनेंगे। इसने एक्स अक्ष को नहीं काटा, इसलिए इसके 0 शून्यक होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए और बी दोनों ही गलत है। ध्यान रखो, शून्यकों की संख्या मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है और किसी को नहीं देखना है। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखना अगले वाले सवाल में, अब ये है और ये है और ये है आपका एक्स अक्ष, ये है आपका वाई अक्ष, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। सीधी खड़ी रेखा को छुएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्स से फर्क पड़ता है। पहले ऑप्शन लिख लेती हूँ क्योंकि ऑप्शन तो सेम सेम ही रहेंगे मैक्सिमम। ए, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी है 0। ठीक है, ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं। अब ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा है कि यहां से आ रहा है और यहां को जा रहा है। इसका आंसर भी पोल में देना है, जो कि आपको बस थोड़ी देर में अभी नजर आएगा। अभी पोल नजर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। मैम हाँ जी, बस 1 मिनट। हाँ, अब बोलो। मैम मैं ऐसे कह रही थी, आपने पोल सेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछा अभी तक? हाँ बेटा, अभी हमने क्वेश्चन पूछा है। हो गया मैम। ठीक है, जिसका जिसका हो गया हैंड रेज कर लेना। ये वाला मैम? इससे पहले पूछा था बेटा, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। ओके मैम। ठीक है, इसका आंसर कर दो। चलिए, वेरी गुड। क्या करना मैम इसमें?
अच्छा, इसमें बताती हूँ मैं आपको, जो है वो ये ग्राफ दे रखा है किसी बहुपद का। जो लाल रंग की रेखा है वो किसी बहुपद के ग्राफ की रेखा है। आपने इस ग्राफ को देख के बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक है, मतलब आपने यहाँ पे बतानी है शून्यकों की संख्या, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, शून्यकों की संख्या निकालना। ठीक है, ग्राफ देखकर वो देखो और शून्यकों की संख्या का पता लगाओ। ठीक है, 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। चलो, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो इस बार काफी बच्चों का सही था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एक बहुपद की जो रेखा आई उसने y को भी काटा है, x को भी काटा है, पर y से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। y को ये 1000 बार काट ले, अगर बहुपद की रेखा x को नहीं काटेगी तो उसका शून्यक नहीं होता है। लेकिन इसने x को यहाँ पर काटा है, कितनी बार काटा है? एक बार काटा है, तो हम कहेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है? एक है। सिर्फ और सिर्फ हमारी नजर होनी चाहिए इस वाली रेखा पर कि इस रेखा को बहुपद की रेखा, बहुपद के ग्राफ की रेखा कितनी बार काट रही है। तो एक बार फिर से आपको बता देती हूं, बहुपद का ग्राफ जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार वो x अक्ष को काटेगा, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद की रेखा हमेशा सीधी रहती है, हमेशा सरल रहती है, ग्राफ जब भी बनता है बिल्कुल सीधा बनता है। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों के ग्राफ की, कि उसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या आप इस आकृति का नाम बता सकते हो कि इसको हम क्या कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? बताओ, किसी को इसका नाम पता हो तो। बेलन। बेलन तो नहीं बेटा, ये बेलन तो 3D शेप होती है ना, वो तो 3 बीमी आकृति होती है। ठीक है, मैं बताती हूँ। इस आकृति को हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको परवलय और इंग्लिश में इसको कहते हैं पैराबोला। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको कि ये परवलय है और इंग्लिश में कहते हैं इसको कि ये पैराबोला है। परवलय, पैराबोला एक ही चीज होती है, ऐसी वो होती है, एक कर्व होती है, वक्र होती है, ऐसे इसको हम कहेंगे तो ये पैराबोला है। ऐसा बन जाएगा तो ये भी पैराबोला है, ऐसा बन जाएगा तो ये भी पैराबोला या फिर परवलय है, और नीचे को बन जाएगा तो भी ये पैराबोला ही कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका नाम आप सभी ने याद रखना है कि ये जो आकृति है ये क्या है। हिंदी में बोले तो परवलय और इंग्लिश में बोले तो पैराबोला। बताओ अभी किस किस को इसका नाम समझ आया और याद हुआ? याद हो गया? यस मैम। चैट ऑन कर ठीक दो है, परवलय हिंदी में और इंग्लिश में पैराबोला। चलिए चैट ऑन कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ फिर से बोलो। चैट ऑन कर दो। अच्छा चैट ऑफ है, एक मिनट। चलिए चैट मैंने ऑन कर दी है। अब देखो तो परवलय कैसी आकृति होती है? एक वक्र आकृति होती है। वक्र का मतलब कि कर्व, जैसे कि ये एक वक्र है, ये एक कर्व है। ठीक है, तो ऐसी आकृति होती है पैराबोला, जिसको हम वक्र कहते हैं। अब हमने इसके बारे में पढ़ा क्यों? इसके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका जो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वो हमेशा ही इस आकृति में बनता है, हमेशा। ठीक है, हमेशा इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो आपको एमसीक्यू में या फिर आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, किस आकृति का होता है, तो आप बोलोगे द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय आकृति का होता है। और अगर मैं आपको पूछूं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, फिर क्या कहोगे? क्या मैम? रैखिक बहुपद का ग्राफ रेखा।
बिल्कुल, वो होता है सरल रेखीय या फिर सरल रेखा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में जितने भी ग्राफ देखे थे वो बिल्कुल बस एक सीधी सी लाइन थी, कभी वो टेढ़ी आ रही थी, कभी सीधी आ रही थी, कभी ऐसी थी, कभी ऐसी थी, कभी ऐसी थी, कभी ऐसी थी, पर बिल्कुल सीधी थी, एक ही रेखा थी। लेकिन जब बात करें द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वो परवलय का होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सरल रेखिक कभी नहीं होगा। तो इसलिए हमने इस आकृति के बारे में पढ़ा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। किसी भी द्विघात बहुपद के लिए जो ग्राफ होता है वो एक परवलय होता है, और यहाँ पर देखो तो ये है, ऐसा ग्राफ बना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद था ये, और इसका इन्होंने जब ग्राफ बनाया तो ऐसा बना। तो चलो मुझे ये बताओ कि इस ग्राफ को देख के बताओ कि इसमें जो शून्यक हैं वो कितने हैं? दो। पक्का? अच्छे से गिन लिया? नहीं मैम। 3? किसने कहा 3? बताओ फिर क्या आंसर है आपका? 2 मैम। सबका 2 है? दो। ठीक है। नहीं किसी का मैम। 3 है शायद। 3 है किसी का? ये नहीं। बताओ पहले। यस मैम 3 है। कैसे है 3? चलो बताओ जरा, अगर आप 3 बोल रहे हो तो कारण भी बताओ। देखो ये आपका बहुपद की रेखा, ग्राफ की रेखा ऐसे को गई, ठीक है, और इसने एक्स अक्ष को एक तो यहां पर काटा, दूसरा इसने इसको यहां पर काटा। कितनी बार एक्स अक्ष को काटा? 2। तो कितने शून्यक होंगे? 2 2। तो बिल्कुल सही जवाब था 2। 3 नहीं होगा। कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे। बस एक्स अक्ष देखा करो और देखा करो कि ग्राफ की रेखा उसको कितनी बार काट रही है, और कुछ नहीं देखना है। बहुत सिंपल सवाल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 ही है शून्यकों की संख्या, क्योंकि 2 बार इसको काटा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा। तो क्योंकि ग्राफ ने एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। और पीछे अगर हम पढ़े, एक लाइन हमने मिस कर दी, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 ही शून्यक हो सकते हैं। द्विघात बहुपद अगर आपको कभी भी ऐसा पैराबोला वाला ग्राफ दिख रहा है, परवलय वाला ग्राफ दिख रहा है, तो समझ जाना कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही शून्यक हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर ऑप्शन में आपको दिखा 3, ऑप्शन में आपको दिखा 4, तो आप कहोगे गलत है, क्योंकि द्विघात बहुपद अगर बन रहा है तो या तो उसके 2 शून्यक होंगे, या तो उसका 1 शून्यक होगा, या तो उसका शून्यक ही नहीं होगा। ये 3 ही केस हो सकते हैं द्विघात बहुपद के लिए। 2 से ज्यादा शून्यक किसी भी द्विघात बहुपद के नहीं हो सकते। इसको नोट करो, फिर पोल में ना आप हर कुछ कर देते हो, ठीक है। चलो, या तो शून्यक ही नहीं होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। जिसको ये याद रहेगा वो वाई टाइप कर सकता है। मैम हाँ बोलो। मैम एक्स एक्सिस पर बताना है। बिल्कुल, हमेशा देखो, आपको सवाल में नहीं लिखा होगा कभी भी, जैसे ही आपको बोला है शून्यकों की संख्या, तो समझ जाओ कि एक्स अक्ष पर ही बताना है। हमेशा समझ जाओ, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बस इतना बोला होगा कि शून्यक की संख्या बताओ, तो आपने बता देना है कि एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वो उतने उसके शून्यक होंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बताओ बहुपद के शून्यकों की संख्या। 1 मैम। 1 मैम। 1 मैम। ठीक है, क्योंकि इसने x को बस एक बार टच किया और यहाँ पर टच किया। कितनी बार? सिर्फ एक बार। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो शून्यक होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शून्यकों की संख्या 1 है। यहाँ पे बताओ। 0। यहाँ पे जो शून्यक है वो 0 है, मतलब इसका कोई शून्यक नहीं होगा। कैसे पता चला? क्योंकि जो इसका ग्राफ था वो हवा में था, है ना। इसने जो है वो y को तो टच किया है,
y को तो इसने टच किया, पर y से हमने क्या लेना भाई, y से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ अपनी x अक्ष को देखना है कि क्या x अक्ष को छू रहा है। तो x अक्ष को तो इसने बिल्कुल भी टच नहीं किया था, उससे तो देखो कितना दूर है ये, तो x अक्ष को छुआ ही नहीं, तो इसका मतलब इसका शून्यक ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ, शून्य। दोनों का ही क्या है, दोनों में ही यहाँ पर शून्यक जो है वो शून्य है, मतलब कि 0 है। दोनों ही आकृतियों में इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ या तो पूर्ण तरह x अक्ष के ऊपर है या तो पूरी तरह से x अक्ष के नीचे है। ये x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा, इसलिए हम कहेंगे कि इसके शून्यक ही नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके कोई शून्यक नहीं है। चलो अब यहाँ पे बारी बारी से करते हैं। बताओ इस आकृति के कितने शून्यक हैं? दो मैम। ठीक है, एक इसने x अक्ष को यहाँ पर काटा, दूसरा इसने x अक्ष को यहाँ पर काटा। ठीक है, तो 2 शून्यक हो गए। चलो ये बताओ यहाँ पे कितने शून्यक हैं? एक मैम। पक्का? अभी भी किसी कोई 2 लिख रहा है? एक मैम। एक आएगा मैम। एक है, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ x को कहाँ जैसे काट रहा है ये? माइनस वाली साइड में। माइनस वाली साइड, बिल्कुल। यहाँ देखो, ये इधर इसने x को काटा, इसलिए हम कहेंगे इसका एक शून्यक है। देखो काट तो ये y को भी रहा था, काट तो ये 3 जगह रहा था, लेकिन हमें y से कुछ लेना देना नहीं होता। हमें सिर्फ देखना है कि x को कहाँ काटा, x को यहाँ काटा, तो इसका एक शून्यक होगा। ठीक है, चलो यहाँ बताओ, अच्छे से बताओ सोच समझ के। 2 मैम। 2। एक यहाँ काट रहा है x अक्ष को, एक यहाँ काट रहा है x अक्ष को, तो 2 शून्यक हुए। ठीक है, यहाँ पे बताओ। एक मैम। प्लस वाले साइड, बिल्कुल बिल्कुल, प्लस वाले साइड इसने इसको एक बार काटा है, तो हम कहेंगे कि इसका जो शून्यक है वो एक ही होगा। तो बस ऐसे आपने पहचानना है, बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से कर पाओगे आप। बहुत सिंपल है, आकृतियों को देखना है कि कहाँ पर काट रहा है भाई, कितनी बार x को काट रहा है। 2 बार काटा तो 2 शून्यक होंगे, 1 बार काटा तो 1 शून्यक होंगे। सिंपल। 2 से ज्यादा बार काट ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके ज्यादा से ज्यादा 2 ही शून्यक होते हैं, 2 से ज्यादा शून्यक हो ही नहीं सकते। 2 से छोटे चलेंगे, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से बड़ा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताओ, पहली आकृति में 2 मैम। इसके 2 शून्यक हैं, क्योंकि एक यहाँ पर काट रहा है, दूसरा x अक्ष को यहाँ पे काट रहा है, तो इसके 2 शून्यक हुए। चलो यहाँ पे बताओ। एक मैम। एक, क्योंकि x अक्ष को एक बार टच किया, तो हम कहेंगे इसका एक ही शून्यक है। यहाँ पर बताओ। 0, यहाँ पे x अक्ष को छुआ ही नहीं, बिल्कुल उससे नीचे था, तो हम कहेंगे कि इसके 0 शून्यक है। तो ऐसे केसेस होते हैं, या तो 2 बार काटेगा, या तो 1 बार काटेगा, या तो काटेगा ही नहीं। चलो, तो ये था द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। चलो यहाँ बताओ, पहली आकृति में बताओ कितने शून्यक हैं? 0, क्योंकि x अक्ष को नहीं काटा, y को काटा, y से फर्क नहीं पड़ता। इसमें बताओ। 3 मैम। ठीक है, और ये जो ग्राफ है, क्या ये परवलय है? यस मैम। पक्का? परवलय ऐसा थोड़ी होता है, परवलय कैसा होता है? नो मैम। परवलय बस ऐसा होता है, सिर्फ ऐसा। लेकिन ये परवलय नहीं है, ये एक कर्व है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे देखो, ऐसे जा रहा है, तो ये परवलय नहीं है, ये बस कर्व है। इसने x अक्ष को कितनी बार काटा, तो देखते हैं। 1 बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ काटा, तीसरी बार यहाँ काटा, तो मतलब इसके 3 शून्यक होंगे। तो ये त्रिघात बहुपद का वो है, ग्राफ है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बताओ। एक बार यहाँ पर काट रहा है, 1 बार। इसमें बताओ। 3 बार मैम। 3 बार। 3, 1 बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर, तो इसके 3 शून्यक हो गए। चलिए, तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। ठीक है, और देखते हैं किस किस को समझ आया और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है।
और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। बस ध्यान रखना कि सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है और किसी को नहीं देखना है। तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको दूर से दिख जाए। तो ये है आपका ग्राफ कुछ ऐसा, और आपको यहाँ पर पता लगाना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। बिल्कुल आपने आंसर देना है पोल में, मतलब माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। तो पोल अभी आपको नजर आ चुका होगा। जाओ सभी बच्चे और अपना अपना आंसर दे दो। आराम से करना, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के करो। हो गया मैम। ओके, जिसका हो चुका है वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, हैंड रेज कर लेना। ठीक है ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास 27 बच्चे हैं। 27 में से 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 23 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बताओ कौन कौन है वो जिन्होंने आंसर नहीं किया? तनु, अमित, काजल, राधा, आंसर कर लो बच्चों। आंसर कर लिया है तो हैंड रेज कर लो। अदिति, अंजू, अच्छा कर लिया है आंसर, ठीक है। चलो तो फिर करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो ये ग्राफ था, इसने जो है वो एक्स अक्ष को एक बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ काटा, तो इसके जो है वो टोटल 2 ही शून्यक होंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अभी के लिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया, बाकी सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। तो इसका मतलब अब आपको अच्छे से समझ आ गया है कि एक्स अक्ष को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो आपको एक और यहाँ पे बहुपद का ग्राफ दे रखा है, इसको फिर से थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये है ग्राफ कुछ इस तरह का, ठीक है। इसको ध्यान से देखो और बताओ कि ये जो भी बहुपद है इसके टोटल कितने शून्यक हैं। जो भी बहुपद है इसके टोटल कितने शून्यक हैं, ऑप्शन का पता लगाओ और पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दे दो। हो गया मैम। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आराम से करो, सोच समझ के, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी में गलत भी नहीं करना है। हो गया मैम। बिल्कुल अच्छे से आपने पिछला सवाल किया था। हाँ बोलो। मैम कल तो वाला आप डन कह रहे हो? अच्छा एक मिनट, सॉरी, फिर से बोलो अदिति। मैम कल वाला पोल रिजल्ट दिखाना आखिरी में, लास्ट में। हाँ बिल्कुल लास्ट में देखेंगे ना, क्योंकि अभी क्वेश्चन चल रहा है। ओके ठीक है, तो आपको दिख जाएगा अभी आंसर, कितने बच्चों ने किसको आंसर किया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 28 बच्चे हैं, तो अभी भी बहुत से बच्चे रहते हैं भाई। आंसर करो सभी बच्चे। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी करती हूँ मैं 10 सेकेंड का वेट, क्योंकि ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। 10 सेकेंड में आंसर आराम से हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो भाई इस बार तो सभी बच्चों ने कमाल कर दिया है, सभी ने कहा ऑप्शन नंबर ए, और बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो ये ग्राफ था ये हवा में लटक रहा था, इसने एक्स अक्ष को काटा ही नहीं। जब एक्स अक्ष को काटा ही नहीं तो इसके शून्य भी नहीं हो सकते, सिंपल। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको भी पोल में ही करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना। यहाँ पे आपको बता देती हूँ मैं, ये ऐसे गया, यहां से शुरू हुआ और ऐसे जाते जाते बस हल्का सा छुआ और नीचे को ये आ गया, ठीक है। चलिए अब इस बहुपद को ध्यान से देखो, इसके ग्राफ को, और ग्राफ देख के बताओ कि आपको क्या लगता है इस बहुपद के कितने शून्यक हैं।
शून्यकों की संख्या कितनी है? हो गया मैम। ओके, हाँ सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 27 बच्चे क्लास में हैं। कर रहे हो आंसर? हाँ, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। चलो तो करते हैं 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो देखते हैं भाई इस बार कहीं गलत तो नहीं कर दिया। नहीं, ठीक ही किया है वैसे तो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि इसने एक बार एक्स अक्ष को टच किया है, सिर्फ एक बार, तो हम कहेंगे कि इसका एक ही शून्यक होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। इतने सारे पोल के क्वेश्चन है भाई। चलो, अब आता है सबसे खतरनाक सवाल। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है? अब सबसे खतरनाक सवाल आ चुका है। अब इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि किसको काटना है और कितनी बार। और जितनी बार आपको लगता है कि ये काटते हुए जा रहा है, वही आपका आंसर होगा। चाहे तो अपनी स्क्रीन को जूम कर लेना, ठीक है? स्क्रीन को चाहो तो जूम कर। हाँ बेटो, फिर से बोलो सरती। ये मैम त्रिघात बहुपद का ग्राफ है ये तो। नहीं नहीं, ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैराबोला होता है। इसमें तो बहुत सारे ऐसे 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 हैं, तो द्विघात का तो नहीं है। ठीक है, बस गिनो। आपको जो भी बताया है कि कैसे कैसे गिनना है, बस उसको गिनो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इसका एक शून्यक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 2 शून्यक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 3 शून्यक होंगे और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 4 शून्यक होंगे। अब देखो, गिनो और अपना आंसर निकालो। कर दिया मैम। ओके, ठीक है। चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जिनका हो चुका है हैंड रेज कर लो। जिन्होंने पोल में आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। तनु, विकास, शिव कुमार, विशाल जी के नाम से जो है, जसविंदर, राम भतेरी, मालती, पूजा। अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कीजिए। ओके, राधा, अदिति, अंजू, मालती। मैंने कर दिया। हाँ बेटा, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने मालती का नाम लिया। ठीक है, चलो तो अभी के लिए करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, डी ऑप्शन मैम। डी कह रहे हो? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है डी ऑप्शन, क्योंकि इसने जो है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, तो चलिए गिन लेते हैं। एक बार यहां पर काटा, दूसरी बार यहां पर, तीसरी बार यहां पर और चौथी बार यहां पर। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो, तो अभी हमारे ग्राफ वाली चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब आखिरी बार इसको रिवाइज कर लो। रैखिक बहुपद में बहुपद की घात 1 होती है, इसी
इसी हिसाब से ज्यादा शून्यकों की संख्या भी एक ही होगी। ठीक है, या तो रैखिक बहुपद का शून्यक होगा ही नहीं, या तो एक होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। द्विघात बहुपद की जो घात होती है वो 2 होती है, तो इसलिए इसके जो बहुपद है, इसके जो शून्यक है वो भी ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के 2 से ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते, एक शून्यक भी हो सकता है, कोई शून्यक नहीं भी हो सकता है, और 2 भी हो सकते हैं, पर 2 से ज्यादा नहीं होंगे। उसी तरह से त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा शून्यक 3 ही होंगे, 3 से ज्यादा शून्यक इसके नहीं हो सकते। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक बहुपद है, ठीक है, एक बहुपद है जिसकी घात 6 है, तो इसके जो ज्यादा से ज्यादा शून्यक है वो कितने होंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ना ऊपर, घात 1 थी तो ज्यादा शून्यक भी 1 थे, घात 2 थी तो ज्यादा से ज्यादा शून्यक भी 2 थे, घात 3 थी तो ज्यादा से ज्यादा शून्यक भी 3 थे, घात 6 है तो ज्यादा से ज्यादा 6 ही शून्यक निकाल सकते हैं, 6 से ज्यादा शून्यक नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, 6 से कम भी हो सकते हैं, 5 4 3 2 1 शून्यक नहीं भी हो सकता है, पर 6 से ज्यादा नहीं होंगे। बस इसमें इतना ही समझना था। ठीक है, तो बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या बहुपद के घात के बराबर होती है। अधिकतम शब्द को समझो, पहले तो इस अधिकतम शब्द को समझो। अधिकतम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, कि बहुपद की घात अगर 5 है तो ज्यादा से ज्यादा उसके 5 ही शून्यक होंगे, 5 से ज्यादा शून्यक हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं आपसे पूछा जाए कि कोई बहुपद है जिसकी घात n है, कोई बहुपद है जिसकी घात n है, तो बताओ उसके अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं? n ही होगे, n ही होंगे, बिल्कुल। तो इसके अधिकतम शून्यक भी n होंगे, क्योंकि घात के बराबर ही होते हैं। n से कम भी हो सकते हैं, पर n से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये था शून्यक और बहुपद में जो है वो इनके ग्राफ में और इनकी घात में संबंध। अब हम बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इस टॉपिक से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसको। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले तो बात कर लेते कि ये गुणांक और ये शून्यक होते क्या है। अगर मैं एक बहुपद लिखूं, मैंने लिखा है 5x की घात 2 माइनस का 4x जमा का 7। मुझे बताओ, आप में से कोई बताओ कि x की घात 2 का गुणांक कौन है? 5 में बिल्कुल 5 है। गुणांक मतलब होता है गुणा करने वाला अंक। तो x की घात 2 के साथ कौन गुणा कर रहा है? 5 गुणा कर रहा है, तो x की घात 2 का गुणांक कौन हुआ? 5 हुआ। अच्छा, -4 किसका गुणांक है? x मैम। ठीक है, और अगर x को हम कैसे लिख सकते हैं? घात अगर मैं बोलूं कि x के ऊपर घात लगाओ ही लगाओ, तो x के ऊपर क्या घात लगा सकते हैं? 1 में 1। ठीक है, x की घात 1। अब अगर मैं पूछूं कि भाई 7 किसका गुणांक है? 1 नहीं, 1 को और कैसे लिख सकते हैं? 1 लिखना है पर x के रूप में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं? चलो हिंट देती है, ये था। हाँ बोलो। x का मैम। x का तो -4 है ना? यस मैम। ये था x की घात 2 का गुणांक, ये था x की घात 1 का गुणांक, तो ये किसका होगा? 0 का। x की घात, मैम फिर से बोलो भैया, आवाज आपकी पता नहीं क्यों नहीं है ढंग से आ रही है। x की घात कुछ बोल रहे हो, घात में क्या लगाऊं? सोचो। एक तो यहाँ लगा बेटा, एक तो इसका है, देखो एक तो इसका है -4 का। 0 मैम। 0, बिल्कुल। x की घात 0 का गुणांक है, साथ हमने पढ़ा था जब हम गुणांक वाले चीज को पढ़ रहे थे, है ना? तो बस इसमें इतना ही है, ये होते हैं गुणांक। तो मतलब कि, और इस बहुपद के शून्यक निकालने हो, मान लो
इसके शून्यक मुझे नहीं पता क्या निकलेंगे, मान लो इसके शून्यक निकले 3 और 2, ठीक है, इसके शून्यक निकले 3 और 2। तो हमने अब ये सीखना है कि बहुपद के जो ये शून्यक निकलते हैं और बहुपद के जो ये गुणांक होते हैं इनके बीच में क्या संबंध होता है, ये हमने सीखना है, और जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गुणांक भी हमने सीख लिया, शून्यक हमने पिछली क्लास में तो निकाले थे, है ना। तो शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। तो फटाफट से इसके शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। ये है 2x की घात 2 माइनस का 8x जमा का 6। मैं बिल्कुल इसको शॉर्टकट में करूंगी। गुणनफल है 12 और योग है माइनस का 8। तो किसको ले, 6 और 2 को, है ना, 6 और 2 को लेते हैं, क्योंकि आ जाएगा यहाँ पे 2x की घात में 2। अगर हम 8 आना चाहिए माइनस का 6 और 2, मैम माइनस का 6 लेंगे, मैम दोनों ही माइनस, दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि 6 दूनी 12, और दोनों को माइनस का लेंगे तभी आएगा माइनस का 8, ठीक है। दोनों को यहाँ पे माइनस का लेना पड़ेगा, तो आ गया माइनस का 8। तो माइनस 6x माइनस 2x जमा का 6, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो कॉमन भी मैं शॉर्टकट में ले रही हूँ क्योंकि शून्यक निकालना आपने सीख लिया है। ये आ जाएगा 2x, x माइनस 3, माइनस का निशान बाहर, माइनस का निशान कॉमन आया है तो अंदर बदल जाएंगे चिन्ह, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 3। तो फिर यहाँ से x माइनस 3 भी कॉमन आ गया और x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में बच गया, तो इसके शून्यक निकल गए, x बराबर है 3 और x बराबर है 2, ठीक है। x बराबर है 3 और x बराबर है 2, इस बहुपद के जो है वो शून्यक निकल गए। अब शून्यक निकाल लिए। अब क्या, मान लो कि मुझे इसके शून्यक नहीं पता होते, ठीक है, और मुझे बोला जाता कि इसके शून्यक का योग निकालो, तो क्या मैं निकाल पाती? अगर मुझे शून्यक ही पता ना हो लेकिन मुझे बोला कि शून्यक का योग निकालो, क्या बिना शून्यक निकाले मैं किसी बहुपद के शून्यक का योग निकाल सकती हूँ? हाँ या ना, बस इतना बताओ। मैम ये नहीं? 2x था, आपने सिर्फ x क्यों लिखा? अच्छा 2x, अच्छा हाँ 2x, तो ये कितना आ जाएगा फिर, -1, है ना। अभी ठीक है, -1 नहीं, प्लस का ही बनाएगा, -1 क्यों, प्लस का 1। चलो तो x आ गया 3 और 1। अभी बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको शून्यकों का योग निकालने को बोलूं, ये शून्यक है, तो इसको निकालने के लिए हमें शून्यक निकालने पड़ेंगे, तभी तो इसका योग निकलेगा ना, या फिर किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं। अच्छा फिर से, चलो एक फिर से क्वेश्चन को चेंज करती हूँ। क्या बिना शून्यक निकाले मैं शून्यकों का योग ज्ञात कर सकती हूँ, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख दो। नहीं, मैम ओके। तो आपको लगता है ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? तो अब हम सीखेंगे जादू। मुझे नहीं पता होगा कि शून्य क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता होगा कि इस बहुपद के शून्य क्या हैं, पर फिर भी मैं उसका योग निकाल के आपको बता दूंगी। तो चलो एक क्वेश्चन पे इसको ट्राई करते हैं। अभी क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा मुझे। चलो ये ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन निकाला और मैं बोलूं कि इसके जो शून्यक होंगे, पहले तो इस बहुपद को सीधा करके लिख लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 2, जो ये शून्यक है इसका जो योग निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7/6, ठीक है। अब आप इसके शून्यक निकालो और देखो ये सच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो इसके अब शून्यक निकालते हैं। मैंने बिना शून्यक को देखे इसका योग निकाल लिया है पहले ही। अब देखते हैं जो मैंने चीज की वो सही है या गलत है, ठीक है। अगर सही हुई तो फिर मतलब मैंने जादू कर दिया, और आप फिर बोलोगे कैसे हो गया ये, पर उस जादू को आप भी सीख सकते हो, चिंता मत करो। पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व फटाफट से। 6 3 18 और 7, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको गुणा करें तो 18 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए? तो वो है हमारे पास 9 दूनी 18, है ना।
तो 6x² ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और माइनस क्या करें अब यहाँ पे संख्या को माइनस का निशान दे दें 9 को, हाँ तो उससे क्या हो जाएगा 18 माइनस का आ जाएगा और 7 भी माइनस में आ जाएगा और माइनस का 3। अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x कॉमन लिया तो ये आ गया 2x माइनस 3 तिया 9, ठीक है, जमा का निशान, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो ये आ जाएगा 1 कॉमन आ गया 1 और बटे में रह गया 2x माइनस 3 ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से 2x माइनस 3 को हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने इसको फिर से कॉमन ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में बच गया 3x जमा 1। अब यहाँ से शून्य निकालें तो इसको बराबर कर देंगे 0 के, तो ये डायरेक्ट निकालूं तो शून्य आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे शून्य आ जाएगा -1/3। अब हमने इनको जोड़ना है, अब हमने इनका योग निकालना है, किसका, इन दोनों शून्यकों का। तो मैं इसको कोने में लिख लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/2 जमा का निशान -1/3, क्योंकि जो मेरा ये वाला शून्यक है ये माइनस में आया है, ठीक है। अब इनके हरों को बराबर करते हैं। हरों को बराबर करने के लिए पता है इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे 3 से गुणा की तो ऊपर भी 3 से गुणा करो, नीचे 2 से गुणा की तो ऊपर भी 2 से गुणा करो। ये आ जाएगा 3 3 9 माइनस का 2 बटे में इसके भी 6 बटे में इसके भी 6, 9 में से 2 गए 7 और बटे में 6 एक ही बार लिखते हैं। तो देखो शून्य निकालने के बाद शून्य का जो योग आया वो भी 7/6 था और मैंने बिना शून्य निकाले जो योग निकाला वो भी 7/6 था। अब बोलो, अब निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस मैम। निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमें शून्य का योग निकालने के लिए और शून्य की गुणा निकालने के लिए शून्य निकालना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अब ये किया कैसे, तो अब इसको सीखते हैं, तो आपको सीखने में भी मजा आएगा कि किया कैसे। तो बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कि जो शून्यकों का योग है, ठीक है, जो शून्यकों का योग है जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये अल्फा बीटा क्या है, कुछ नहीं है, अल्फा और बीटा शून्यक है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारा आया था पहले वाले क्वेश्चन में शून्यक 3,1, तो 3 और 1 मेरे लिए अल्फा बीटा है, ठीक है। शून्यकों का योग निकालने के लिए क्या करना होता है, फॉर्मूला याद रखना है -b/a या फिर -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। फिर से मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, 6x की घात 2 6x की घात 2 माइनस का 7x माइनस का 3, ये मेरा बहुपद था। अब मुझे पता है कि इसके जो भी शून्यक होंगे, ठीक है, उन शून्यकों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेना है कि आप भी इसको नोट कर लो, शून्यकों का योग, कि जब भी आपको कोई बहुपद दिया जाए और उसका जो शून्यक है उसका जो योग निकालना है तो कैसे निकालना होता है, आपने फॉर्मूला याद रखना है -b/a, ठीक है। आप सभी को पता है कि योग कहाँ होता है, जब हम शून्यक वाले सवाल कर रहे थे, बहुपद का शून्यक निकाल रहे थे, तब हम योग किसको मान रहे थे, बताओ, ए को, बी को, सी को? बी को मैम। बी को। तो मतलब जब शून्यकों का योग निकालोगे तो आपने बी लिखना है, बी के साथ माइनस का निशान लगाना है -b और बटे में लिखना है a। तो बस इससे आपका शून्यकों का योग आ जाएगा। तो मैंने भी यही किया था, मैंने देखा कि a की जगह पे 6 है, b की जगह पे -7 है, c की जगह पे -3 है, ठीक है। अब ये जो लाल वाला माइनस है ये इस फॉर्मूले का माइनस है और मेरा वाला जो b था वो खुद माइनस में था, मतलब माइनस का 7 था। सभी को समझ आया? ये जो -7 है, काला वाला माइनस 7 का खुद का है और ये जो लाल वाला माइनस मैंने लगाया है ये इस फॉर्मूले का है। तो मैंने लिख दिया माइनस का b और बटे में इसके a लिखना था। a की जगह पे कितना है, a की जगह पे 6 है, तो मैंने बटे में 6 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया और मेरा आंसर आ गया 7/6।
ठीक है, 7/6। तो इस तरह से बस इस फॉर्मूले को याद रख के आप किसी भी बहुपद के शून्यकों का योग निकाल सकते हो। देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप शून्यक नहीं निकाल सकते, ऐसा मत सोचना कि शून्यक भी निकालो, वो नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको मध्यपद विभाजन विधि ही लगानी पड़ेगी। लेकिन हम किसी बहुपद के शून्यक जाने बिना उसका योग, उनका योग जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को याद कर लो। बस आपने इतना याद रखना है कि हम किसको योग मानते हैं, हम बी को योग मानते हैं। तो ऊपर लिखना है बी बटे में ए और बी के साथ लगा देना है माइनस का निशान। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको एक बहुपद दूं तो देखते हैं आप उसका योग निकाल पाओगे या नहीं। फॉर्मूले को फटाफट से लिख लो, -b/a लिख लो। और अगर इसको और डिटेल में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, -x का गुणांक। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा शून्यक और गुणांक के बारे में, तो -x का गुणांक हमें पता है, जो b होता है वो x का गुणांक होता है, बटे में x की घात 2 का गुणांक, बटे में x की घात 2 का गुणांक, जिसको हम a कहते हैं। तो ये रिलेशन है शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच में, कि जो आपके शून्यकों का योग होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a, मतलब -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो चलो एक आपको देती हूं मैं। अगर मैं बोलूं एक बहुपद है 2x की घात 2 माइनस का 5x जमा का 7, मुझे इस बहुपद के शून्यकों का योग बताओ बिना शून्यक निकाले। चलो अब देखते हैं किस किस को समझ आया, कौन कौन इस जादू को कर पाएगा। 5/2। 5/2 पक्का सभी का आ रहा है या फिर ऐसे सुन के बोल रहे हो? कर रहे हैं। खुद कर रहे हो? ठीक है, देखो बिल्कुल सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला कहता है माइनस का b/a, माइनस का b मतलब -x का गुणांक। ठीक है, और बटे में x की घात 2 का गुणांक। तो ये जो माइनस है काला वाला, ये हमारे फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस है। और ये जो 5, ये जो मैंने लाल वाला माइनस लगाया, ये 5 का माइनस है, क्योंकि देखो 5 खुद जो है वो माइनस का है, और बटे में आ गया इसके 2, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये जमा का बन जाएगा, और ये आ जाएगा 5/2। तो हमने बिना शून्यक निकाले शून्यकों का योग निकाल लिया है, कि जो भी इस बहुपद के शून्यक निकल के आएंगे उनको आप जब भी जोड़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5/2। ठीक है, अब चलो इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी बहुपद में थोड़ा सा अगर मैं बदलाव ले आऊं और मैं आपको बोलूं कि हाँ 5 नहीं, यहाँ पर है 8। अब अपना आंसर बताओ, अब बताओ शून्यकों का योग। 5/2 मैम 4। 1/1 मैम। 1/1, 1/1 कैसे? 1 मैम, कट भी सकते हैं मैम। ठीक है, देखते हैं। ये माइनस है फॉर्मूले का, ये माइनस है 8 का बटे में इसके 2, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8 ऐसा आ गया, 2 चला गया बटे में, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, जो शून्यकों का योग है बहुपद ये के, माइनस का निशान ब्रैकेट के अंदर भी और बाहर भी कैसे? देखो ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले का है, क्योंकि एक माइनस का निशान ना फॉर्मूले में भी है, माइनस का b/a। ठीक है, और ये देखो अगर b का मान निकालो, a का मान 2 है, b का मान कितना है, b का मान है -8 और c का मान है 7, तो इसलिए एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस इस 8 का अपना। ठीक है, अभी बताओ, अभी क्लियर हुआ? मैम। यस मैम। ठीक है,
चलो, तो अभी हमने शून्यकों का योग सीख लिया, अब शून्यकों का गुणनफल भी सीखते हैं कि सेम वही चीज, शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, -b/a। और शून्यकों का गुणनफल तो बहुत आसान है। देखो, गुणनफल करने के लिए हम a की गुणा c से करवाते थे, इसलिए हमने इसको लिखा c/a। जब शून्यकों का योग निकालना है तो योग हम मानते थे b को, तो b लिख दिया, b के साथ माइनस का निशान लगा दिया, बटे में उसके a लिख दिया। ध्यान से देखो, दोनों बार बटे में a है। इसके जब हमने योग निकाला तब भी बटे में a है, और जब हमने गुणनफल निकाला तब भी बटे में a है। तो a तो हमेशा बटे में रहेगा। बात कर लेते हैं बटे के ऊपर वाली चीजों की। तो जब जब शून्यकों का योग निकालना है तब तब माइनस का b ऊपर रहेगा, और जब जब शून्यकों का गुणनफल निकालना है तब तब c जो है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको बोलूं शून्यकों का गुणनफल निकालने को, तो इसका गुणनफल आता -3/6, मतलब इसका गुणनफल आता -1/2। अगर मैं बिना देखे करती तो, अब मुझे शून्य पता है तो शून्य यहाँ लिख लेती हूँ। ये आ गया 3/2, ये आ गया -1/3, 3 से 3 कट गया, तो ये भी आ गया -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया था c/a। तो वैसे ही आप भी पीछे वाले क्वेश्चन में गुणनफल भी निकाल के बताओ। गुणनफल निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है, c/a। तो यहाँ पे बताओ गुणनफल क्या होगा शून्यकों का? 7/2। 7/2 मैम। 2 मैम। ओके, करेक्ट है। गुणनफल निकालना है तो c/a करना है। c की जगह पर 7 है और बटे में 2 लिखेंगे, क्योंकि a की जगह पे 2 है, तो हमारा जो है वो का गुणनफल भी निकल गया। अब जब आप स्कूल जाओगे, जो बच्चे अवंती की क्लास नहीं लेते उनके साथ ये चीज करना, उनको बोलना कि देखो ये एक बहुपद है, तुम इस बहुपद के शून्यक निकालो, मैं बिना शून्यक निकाले ही उनका योग और गुणनफल निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। फिर वो बोलेंगे अरे ये इसने कैसे किया, फिर बताना कि इसके पीछे तो बस फॉर्मूला था। मैथ में मतलब हमने जादू भी सीख लिया। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको अगर मैं पढ़ूं, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आएगा तो हमेशा बड़े नंबर में, छोटे नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि आपको इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता का मतलब होता है कि अभी जो आपको ये फॉर्मूले बताए ये सही भी थे या नहीं थे, इसको ही कहते हैं संबंध की सत्यता की जांच करना। कि अभी जो आपने ये पढ़ा कि शून्यकों का योग जो है वो -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो c/a होता है, ये सच में सच है या ऐसे तो नहीं बोल रहे? तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पहले वही करेंगे जो मैंने किया है। इस बहुपद के हम शून्यक निकालेंगे, बहुपद के हमने शून्यक निकाल दिए। ठीक है, फिर से कौन सा वाला समझना है बेटा क्वेश्चन? 2x केरला मैम। अच्छा, ये वाला, इसका पोल में तो अभी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि पोल में इजी क्वेश्चन नहीं है, पोल में है टफ क्वेश्चन, जिसके लिए हमें पहले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें पता कैसे क्वेश्चन है कि आपको शून्यकों का योग दिया है, आपको शून्यकों का गुणनफल दिया है, आपको बोला है कि इससे बहुपद बनाओ। जैसे आपको दिया है 7/2, आपको दिया है 4 और बोला है कि इससे अब बहुपद बना के दिखाओ। तो वो क्वेश्चन हमें पहले समझने पड़ेंगे, फिर वो पोल में हो पाएंगे। अच्छा, इसमें क्या, इसमें शून्यकों का गुणनफल सीखना है। देखो गुणनफल कैसे निकला, गुणनफल के लिए अलग फॉर्मूला है। शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो हम लिखते हैं c/a। तो c यहाँ पर 7/2 था, a यहाँ पर 2 था, तो इसका गुणनफल निकल के आ गया 7/2। ठीक है मालती, ये समझना था या कुछ और भी समझना था? यस मैम। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगाया, ये c/a इसको हमने लगाया तो हमें आंसर मिल गया। तो ऐसा सवाल आ जाए संबंध की सत्यता की जांच करने की, तो पहले इसके शून्यक निकालो, शून्यकों को अलग से जमा करके लिखो, अलग से गुणा करके लिखो, फिर फॉर्मूले से लिखो। तो अगर वो बराबर आते हैं तो उसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को करेंगे अगली क्लास में, अच्छे से करेंगे। यहाँ पे वैसे कर रखा है, तो इसको इसके मानक रूप में लिखा। देखो सबसे पहले तो ये सवाल ही उल्टा फुल्टा था, इसको क्या किया, इसके मानक रूप में लिखा और उसके बाद इसके जो है वो शून्यक निकाले। ठीक है, उसके बाद क्या किए, इसके शून्यक निकाले, जो कि ये है, ये इसके शून्यक निकले थे, मैंने भी निकाले थे अभी, तो आपने देखा होगा।
फिर इसके शून्यकों का योग किया तो इसके शून्यकों का योग आया माइनस का 7/6, नहीं माइनस 7/6 थोड़ा सा गलत है, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है तो इस क्वेश्चन को रहने ही दो, आज की क्लास में नहीं करेंगे इसको, हम कल की क्लास में ही करेंगे। बाकी फिर उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप इस रिलेशन को याद रखना जो हमने पीछे सीखा है, इसको मत भूलना, क्योंकि अगली क्लास में सबसे पहले मैं ये चीज पूछूंगी आपसे, और क्या पता अगली क्लास में हम पोल की क्वेश्चन भी कर लें और आपका जो ये चैप्टर है वो अगली क्लास में ही पूरा का पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये जो आपको फॉर्मूले बताए हैं इनको अच्छे से याद करके रखना, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है तो अभी मुझसे पूछ लो, पर अगली क्लास में नहीं होना चाहिए। हाँ बताओ। शून्य का गुणनफल कैसे करते हैं? गुणा करके ना, देखो अभी बताऊंगी। ठीक है, अभी क्लास को इतना रखते हैं, आप क्लास में रुको। हाँ, जिसको डाउट है वो प्लीज क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन जिसको डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट और बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।